प्रिय छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जो विषय करने जा रहे हैं वह है एकांकी सरफरोशी की तमन्ना, जो कि शिव शंकर जी द्वारा रचित है। इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं विद्यावती भक्त सिंह की माँ, अमरो भक्त सिंह की बहन, भगत भक्त सिंह, बटुक बटुकेश्वर दत्त, आजाद चंद्रशेखर आजाद, दुर्गा भगवती चरण की पत्नी, स्वतंत्रता सेनानी, बेबे जेल में महिला कर्मचारी। तो आइए अब देखते हैं इस एकांकी का नाटकीय रूपांतरण। की तरफ से पेश है नाटक सरफरोशी की तमन्ना का पहला दृश्य। ये माँ मेरी माँ क्यों परेशान बैठी है? मम्मी आई माँ, क्या हुआ? ऐसे टिफिन क्यों है माथे पर? मेरा भाई 3 दिन हो गए भगत स्कूल से घर नहीं लौटा। चिंता सारी है। तू चिंता क्यों करती है माँ? वीरा अब बड़ा हो गया है, तू चिंता मत कर, भाई जल्दी आएगा। तेरे मुंह में पीछे कर दो, पर जब से अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में वैश्याना के मिला है, तब से दिल डरता है। ये भी सच है माँ, अंग्रेज पागल हो गए हैं, पर मेरी भी बात एक सुन ले तू कि पागल जानवरों की उम्र ज्यादा नहीं होती। ये सभी को डर है कि मेरे वीरे को कुछ हो ना जाए। माँ, दरवाजे पर कोई है? मैं देखती। नहीं माँ, तू कहाँ जाएगी, मैं देखती हूँ। वीरा, ओ वीरे, कहाँ था तू? कहाँ गया था? माँ कितनी परेशान हो रही थी। माँ, वीरा आ गया भगत। अरे भगत, तू आ गया? हाँ माँ, मैं आ गया। माँ, मैं अमृतसर गया था। अमृतसर अकेला? अकेला? हाँ, अमृतसर, जलियांवाला बाग। वहाँ पर लाखों शहीदों को मैंने देखा। वहाँ के पेड़, कुआं, दीवारें सब आजादी के लिए चिल्ला रही थी। देख माँ, मेरा वीरा अब बड़ा हो गया है, आजादी की बड़ी बड़ी बातें करता है। वो सचमुच बड़ा हो गया है। देख माँ, देख दीदी, मैं वहाँ से शहीदों के लहू से रंगी मिट्टी लाया हूँ। देख माँ, ये मिट्टी हमें आजादी दिलाएगी। अब तो देश में स्वतंत्रता की चिंगारी बढ़ चुकी है। माँ, चिंगारी भड़क उठी है। सुखदेव के स्कूल में एक इंस्पेक्टर आया था। उसने उसे सल्यूट मारने को कहा, लेकिन सुखदेव ने उसकी पैंट पकड़ ली। सुखदेव वीरे ने? सुखदेव, नन्ही सी जान, अमरो देखना, वो एक दिन भारत का नाम जरूर रोशन करेगा। सच माँ, सुखदेव पैंट खाता रहा पर कुछ ना बोला, और अंग्रेज खिसियानी बिल्ली सा भाग खड़ा हुआ। अरे भगत, तुम जैसे वीरों को देने वाली बात तो भगवान सबको दे। तेरे जैसा तुझसे मारने को मैं धन्य हो गई, और मैं ऐसा भाई पाकर धन्य हो गई माँ। अब देखना, हमरो भगत देश में आजादी की लहर बढ़ चुकी है, और देश में जल्दी ही आजादी का परचम लहराते रहेगा, लहराते रहेगा। ये था नाटक सरफरोशी की तमन्ना का पहला दृश्य। अब पेश है दूसरा दृश्य, दिल्ली में क्रांतिकारियों का दफ्तर। आओ भगत, तुम्हारे आने से हम क्रांतिकारी को मन में एक नया सा जोश पैदा हो गया। अब मुझे लगता है कि बिस्मिल्लाह और अफताब की शहीदी व्यर्थ नहीं जाएगी। बिल्कुल, काकोरी के शहीदों की जो बलिदान है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। एक बिस्मिल से क्या होता है? यहाँ पर तो हम सबने बसंती रंग का चोला पहन रखा है। बसंती के बवंडर ने अंग्रेजी राज को उड़ा देना है भगत। भगत,
काम अधिक है और समय कम है। आज से हमारे संघ का नाम होगा राष्ट्रीय रिपब्लिक संघ और इस संघ की जिम्मेदारी तुम्हारे पे होगी भगत। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। अहो भाग्य, जो आपने कहा हम सब मिलकर भारत माँ को आजाद अवश्य कराएंगे। सुना कानून भारत आ रहा है, अब क्या गले पर नमक छिड़कने आ रहा है? पहले क्या अंग्रेजों ने अत्याचार कम किए थे? धीरे रखो साथियों, आने दो उसको, हम उसका डटकर विरोध करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को विधानसभा में बम फेंकने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। राजगुरु और सुखदेव भी पकड़े गए। अब पेश है जेल का दृश्य। हमारे दिल में है एक ना है जो इतना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। मौत का फरमान सुनकर गीत गाते हो? मौत? किसकी मौत? भगवान शिव ने भी संसार के लिए विष का प्याला पिया था और हमारे लिए ये एक प्याला है। हमारी शहीदी एक नक्षत्र की तरह है जो पूरे भारतवासियों को नई राह दिखाएगी। क्या तुम्हें जिंदगी अच्छी नहीं लगती? जिंदगी जिंदगी किसे अच्छी नहीं लगती? तुम क्या जानो, हम तो भारत माँ के भाल की बिंदी का श्रृंगार होंगे। ये जो बचपन था वह अब शोला बन गया है। हम अंग्रेज को नेस्तनाबूद कर देंगे। अच्छा, तो क्या आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तुमने मुझे मेरी माँ से मिलने नहीं दिया। मेरी इच्छा है मैं बेबे की हाथ की रोटी खाऊं। बेटे तो माँ होती है, ये तो एक जेल का कर्मचारी है। कर्मचारी हमारे लिए माँ है। हम इसी के हाथ की रोटी खाएंगे और आजादी को दिखाने जाएंगे। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला। वो देखो सूली के पार माँ मुझे बुला रही है। देखो माँ के मस्तक की आभा कैसे चमक रही है। चमकेगी क्यों नहीं, हम आजादी का टोला लेने जा रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब। जिंदाबाद। तो ये था एकांकी सरफरोशी की तमन्ना का नाटकीय रूपांतर। आशा करती हूँ कि अब आपको ये एकांकी अच्छी तरह समझ आ गई हो। अब हम इस एकांकी का अभ्यास करेंगे। अभ्यास में दिए गए प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 आपने वैसे ही करने हैं जैसे कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। प्रश्न 4, इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। क, भक्त सिंह स्कूल से कहाँ चले गए थे? उत्तर, भक्त सिंह स्कूल से जलियांवाले बाग की पवित्र धरती को प्रणाम करने चले गए थे। ख, जलियांवाले बाग की मिट्टी हाथ में लेकर उन्होंने क्या सौगंध खाई? उत्तर, जलियांवाले बाग की मिट्टी हाथ में लेकर उन्होंने यह सौगंध खाई कि मैं अंग्रेजों को यहाँ से भगाकर भारत माँ को आजाद करवाऊंगा। ग, भक्त सिंह, सुखदेव और राजगुरु के प्रिय नारे कौन कौन से थे? उत्तर, भक्त सिंह, सुखदेव और राजगुरु के प्रिय नारे थे भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो।
घ इस प्रदर्शन में किस महान नेता की मृत्यु हो गई? उत्तर इस प्रदर्शन में महान नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। यह विधानसभा में बम फेंकने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? उत्तर भक्त सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। प्रश्न 5, इन प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखें। क इन क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन का विरोध किस प्रकार किया? उत्तर भारत के देशभक्तों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया। भक्त सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि क्रांतिकारियों ने उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। क्रांतिकारियों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इसका उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध किया। ख लाला जी की मृत्यु का बदला इन क्रांतिकारियों ने कैसे लिया? उत्तर लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए आजाद ने एक योजना बनाई। वे एक गुप्त स्थान लाहौर माल रोड पर इकट्ठे हुए। उन्होंने जयगोपाल के इशारे पर सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। ग विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला? उत्तर विधानसभा में बम विस्फोट के बाद भक्त सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़ने का दमन चक्कर तेज कर दिया। राजगुरु, सुखदेव आदि असंख्य युवक जेलों में बंद कर दिए गए। भक्त सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तथा बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दी गई। प्रश्न 6, इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। क ऐ फिरंगी, सामान बांध ले, वरना संभलने का मौका भी न मिलेगा। उत्तर प्रसंग, ये पंक्ति शिव शंकर द्वारा लिखित एकांकी सरफरोशी की तमन्ना में से ली गई है। जलियांवाले बाग में शहीदों की कुर्बानी अंग्रेजों को चेतावनी दे रही है। व्याख्या, जलियांवाले बाग में हुए शहीद विदेशी सरकार को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ऐ अंग्रेजों, तुम अपना सामान बांध लो, अन्यथा तुम्हें थोड़ा भी संभलने का अवसर नहीं मिलेगा। अर्थात अब तुम भारत को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाओ। ख हम दीवानों की टोली आजादी की दुल्हन को ब्याह लाएगी। प्रसंग, ये पंक्ति शिव शंकर द्वारा लिखित एकांकी सरफरोशी की तमन्ना में से ली गई है। इसमें देशभक्तों की देशभक्ति को दर्शाया गया है। व्याख्या, भक्त सिंह कहने लगे कि हम यहाँ देशभक्त वीरों की टोली आजादी की दुल्हन को ब्याह लाएगी। अर्थात हम देशभक्त एक दिन अवश्य ही भारत को आजाद कर देंगे। हम अवश्य ही आजादी प्राप्त कर लेंगे। ग हमने तो बचपन से ही बसंती चोले की पूजा की है। प्रसंग, ये पंक्ति शिव शंकर द्वारा लिखित एकांकी सरफरोशी की तमन्ना में से ली गई है। इसमें देशभक्त वीरों भक्त सिंह और आजाद ने अपने आप को देश पर कुर्बान हो जाने की बात कही है। व्याख्या, दुर्गा के द्वारा विधानसभा में जाकर बम विस्फोट की बात को मुश्किल बताने पर भक्त सिंह ने कहा कि हम देशभक्तों ने तो अपने बचपन से ही बसंती चोले की पूजा की है। अर्थात उन्होंने वतन पर मर मिटने की कसम खाई है। प्रश्न 7, पर्यायवाची शब्द लिखें। तमन्ना, इच्छा, आकांक्षा, योद्धा, सैनिक, सिपाही, आज़ादी, स्वतंत्रता, मुक्ति, अंग्रेज, गोरे, फिरंगी, शहीदी, बलिदान,
कुर्बानी। प्रश्न 8, इन शब्दों के अंतर वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद एक नाम। आज़ाद ने क्रांतिकारियों में जोश भर दिया। आज़ाद, स्वतंत्र। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। माँ, जन्म देने वाली। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। माँ, भारत माँ। भगत सिंह ने भारत माँ की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। बांध, बांधना, समेटना। इस सामान को बांध लो। बांध, जलाशय का जल रोकने हेतु सीमेंट, पत्थर आदि से बनाया गया टीला। भाखड़ा बांध विश्व भर में प्रसिद्ध है। बदला, बदलना। हमने अपने देश को बदल डाला। बदला, बदला लेना। क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। सबक, पाठ। हमें कठोर परिश्रम का सबक पढ़ना चाहिए। सबक, सबक सिखाना। भारतीय वीरों ने आक्रमणकारियों को अच्छा सबक सिखाया। प्रश्न 9, इन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। कान में शीशा भरा होना। सुनाई ना देना। तुम्हारे कान में शीशा भरा है जो इसकी चीख नहीं सुन रहा। खिसियानी बिल्ली सा मुंह लेकर जाना। अपना सा मुंह लेकर जाना। जब मैंने हरि को डांटा तो वह खिसियानी बिल्ली सा मुंह लेकर चला गया। जले पर नमक छिड़कना। दुख याद करना। उसने मुझे स्कूल से मिले गृह कार्य को ना करने की याद कराकर जले पर नमक छिड़क दिया। नींद हराम होना, परेशान हो जाना। मोहन के फेल होने पर उसके माता पिता की नींद हराम हो गई थी। जान बचाकर भागना, अपनी जान बचाना। चोर चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाकर भाग निकला। मौत के मुंह में जाना, जानबूझकर खतरा उठाना। शेर को सामने देखकर उससे लड़ते हुए अमर सिंह मौत के मुंह में चला गया। परखच्चे उड़ाना, नष्ट करना। आज़ाद ने बम विस्फोट से शत्रुओं के परखच्चे उड़ा दिए। कुत्ते की दुम सीधी ना होना, कभी ना सुधरना। रवि कुत्ते की दुम है जो कभी तुम्हारी बात नहीं समझेगा। प्रश्न 10, नए शब्द बनाएं। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। आंदोलनकारी, आंदोलनकारी। कार्यकारी, कार्यकारी। प्रलयकारी, प्रलयकारी। मुख्यालय, मुख्यालय। पुस्तकालय, पुस्तकालय। मेघालय, मेघालय। चिकित्सालय, चिकित्सालय। प्रश्न 11, उपयुक्त विस्मयादिबोधक शब्द लिखें। क, विधानसभा में बम लेकर जाएं। हैं, विधानसभा में बम लेकर जाएं। ख, हम मस्तानों का टोला आज़ादी का डोला लाए। अह, हम मस्तानों का टोला आज़ादी का डोला लाएगा। ग, तुम्हें जिंदगी अच्छी नहीं लगती क्या? तुम्हें जिंदगी अच्छी नहीं लगती। ख, यही ठीक रहेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। क्यों? उसने देश का नाम
उज्जवल कर दिया। धन्य, उसने देश का नाम उज्जवल कर दिया। देखना, एक दिन हम दीवानों की टोली आज़ादी की दुल्हन को ब्याह लाएगी। अहो भाग्य, देखना, एक दिन हम दीवानों की टोली आज़ादी की दुल्हन को ब्याह लाएगी। आशा करती हूँ कि अब आपको एकांकी सरफरोशी की तमन्ना और इसका अभ्यास कार्य अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।